हर माँ-बाप चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी पढ़ाई करे। हर नौजवान चाहता है कि उसका खुद का घर हो। हर इंसान एक सुरक्षित भविष्य की कल्पना करता है। पर जब बात आती है सेविंग की, तो हमारी आमदनी ही इतनी कम है, जिससे हम अच्छा पैसा बना ही नहीं सकते। तो भाई आगे चलकर हम इतने बड़े-बड़े सपने कैसे पूरे करेंगे? क्या आप भी यही सोचते हो? क्या आप भी एक छोटी रकम से बड़ा कॉर्पस बनाने की सोच रहे हो? तो आज की वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर्स हो सकती है। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं से फंड्स के बारे में जो कि आपकी स्मॉल इन्वेस्टमेंट को भी एक बड़े कॉर्पस में बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप के गोल लॉन्ग टर्म है, यदि आप लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, जैसे घर है, एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, सब कुछ पूरा कर सकते हो अगर आप आज का वीडियो देख लो तो। आज की वीडियो में आपको मिलेगा एक क्लियर आइडिया 2025 में कौन सा फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है, कौन से फैक्टर देखने चाहिए और कैसे इसमें एसआईपी या लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। मेक श्योर करें वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि हर एक पेरेंट का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। हर एक कपल का सपना होता है कि उनका खुद का घर हो और हर इंसान चाहता है कि भविष्य सेटल हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ अच्छे से चलता रहे और रिटायरमेंट भी सिक्योर हो। लेकिन उसके लिए हमारी आमदनी कम है, तो हम ज़्यादा पैसे बचा नहीं पा रहे। तो ये सब कैसे पूरा हो सकता है? आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में बताऊँगी, जो कि आपके इन सारे सपनों को पूरा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप फंड्स जैसा कि आपको पता ही है कि ये काफ़ी हाई रिस्की होते हैं। लेकिन यदि सही रिसर्च के साथ और पेशेंसली के साथ इसमें लॉन्ग टर्म में निवेश किया जाए तो आप अपने सारे गोल्स को पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको मिलेगा एक क्लियर आइडिया कि 2025 में कौन सा स्मॉल कैप फंड बेस्ट हो सकता है, कौन से फैक्टर देखने चाहिए, कैसे एसआईपी और लमसम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो बड़े स्मॉल कैप फंड्स को रिव्यू किया हुआ है, जिसमें है सबसे पहला एसबीआई का स्मॉल कैप फंड और दूसरा है बंधन बैंक का स्मॉल कैप फंड। तो आज हम इन दोनों फंड्स की फुल कंपैरिजन करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे 500 से 1000 रुपए की एसआईपी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो बने रहिएगा वीडियो के में अंत तक। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन दोनों म्यूचुअल फंड का कंपेयर करेंगे। दोनों ही म्यूचुअल फंड इक्विटी स्मॉल कैप फंड है। अब इक्विटी स्मॉल कैप फंड, पहले इसका मतलब समझो। इक्विटी का मतलब ये होता है कि इन फंड्स का सबसे ज्यादा पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। तो यदि आपकी उम्र अभी 25 से 30 वर्ष है या 35 वर्ष है और आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लाइफ में रिस्क ले सकते हो। क्योंकि अगर आपने आज थोड़ा सा रिस्क लिया तो कल आप अपना बेहतर बना सकते हो। तो आपने आज तक जितने भी म्यूचुअल फंड देखे होंगे आपने यही देखा होगा कि जिसमें जितना रिस्क उतना ही रिवॉर्ड भी बनाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे ये स्मॉल कैप फंड्स हैं, मतलब ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरीज में होती हैं, जिनकी नींव मजबूत है, आगे चलकर एक बड़ा अच्छा मार्केट कैप बना सकती हैं। ये ऐसी कंपनियों को चूज करते हैं। तो आई थिंक आपको इक्विटी स्मॉल कैप फंड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हमने जैसे कि बताया कि यहाँ पे हमने पहला रखा है बंधन स्मॉल कैप फंड और दूसरा रखा है एसबीआई की स्मॉल कैप फंड। आज हम इनके परफॉर्मेंस में डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के परफॉर्मेंस को चेकआउट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे इसकी समरी देखते हैं। दोनों की लॉन्च डेट देखते हैं। दोस्तों जो एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है वो 9/9/2009 में रिलीज किया गया है। अगर वहीं पे बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें, दोस्तों हम यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो इसे 25/2/2020 में ही लॉन्च किया गया है। मतलब ये ज्यादा पुराना फंड नहीं है, मुश्किल से 5 साल ही हुए हैं। ओके, अगर हम स्मॉल कैप फंड एसबीआई का देखें तो उसका जो एयूएम या फंड साइज है वो 35,696 करोड़ रुपए का है। बंधन बैंक के स्मॉल कैप फंड का डायरेक्ट ग्रोथ का अगर एयूएम देखें तो 12,981.57 करोड़ है। मतलब अगर फंड साइज की बात करें तो एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में लोगों ने ज्यादा निवेश किया हुआ है। ओके, एक्सपेंस रेशियो जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है म्यूचुअल फंड्स का। एक्सपेंस रेशियो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्च होता है। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लिया है, इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम खर्च देना पड़ेगा। तो एसबीआई के स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ में एक्सपेंस रेशियो है 0.75% का और वहीं पे बंधन बैंक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में एक्सपेंस रेशियो है 0.39% का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने रिस्क रेशियो में अल्फा बीटा रेशियो के बारे में तो बहुत ही जाना होगा। आज हम यहाँ पे शॉर्टिनियो रेशियो और शार्प रेशियो को भी क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें एसबीआई के स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के शार्प रेशियो की तो 1.12% है। शार्प रेशियो का मतलब ये है कि जब मार्केट वोलाटाइल हुआ तो
इसने कितना रिटर्न बना कर दिया या रिस्क कितना लिया गया, ठीक है? तो जब मार्केट वॉलेटाइल हुआ तो इसने कितना मतलब गिरते हुए मार्केट के मुकाबले इसने कितना रिटर्न बना कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखो 1.12% का आपको शार्प रेशियो देखने को मिलेगा एसबीआई के स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड में। लेकिन अगर बात करें बंधन बैंक के स्मॉल कैप फंड की, तो यहाँ पे इसने बनाया है 1.57% का शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आपको यही बताता है कि ये मार्केट वोलेटाइल स्थिति में भी कितना स्टेबल रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा 1.75% शार्प रेशियो बंधन बैंक का ज़्यादा है। ओके, उसके बाद अल्फा की बात करें तो अल्फा एसबीआई का स्मॉल कैप फंड का माइनस में चल रहा है और अगर वहीं पे बात करें बंधन बैंक के तो 7.21% का है। अल्फा ये बताता है कि अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे रहा है। अब वहीं पे बात करते हैं बीटा रेशियो की। एसबीआई के स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का बीटा रेशियो 0.72% और बंधन स्मॉल कैप फंड का बीटा रेशियो है 0.88%। तो यहाँ पे बीटा एसबीआई स्मॉल कैप फंड का ज़्यादा सही है। अब यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डाइवर्जन भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने बेसिक डिटेल देखी, बेसिक डिटेल में आपने फंड साइज देख लिया, एक्सपेंस रेशियो, शार्प रेशियो को भी एनालाइज कर लिया। अब एनालाइज कर लिया कि भाई इसका जो अल्फा है वो भी ज़्यादा है, शार्प रेशियो भी ज़्यादा है और यहाँ पे बीटा रेशियो भी आप देख पाएँगे। बीटा रेशियो ये बताता है कि भाई मार्केट में कितना वॉलेटाइल है ये फंड। तो आप अगर 1% से बीटा रेशियो कम होता है, इसका मतलब ये है कि बीटा सही है और फंड अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे हमने बेसिक डिटेल की चर्चा कर ली। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के कंपैरिजन की कि ये फंड जो है वो अपने ट्रेडिंग रिटर्न्स कितने बना कर दे रहा है और इसके साथ-साथ इसका कंसिस्टेंसी रिटर्न कितना बन के आ रहा है वो भी हम यहाँ पे देख पाएँगे। तो जैसे कि एक स्मॉल कैप फंड है, तो स्मॉल कैप फंड में पहली चीज़ है कि यदि इसके रिटर्न को देखा तो यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस के कंपैरिजन करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ की अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो -2.11% का है। मतलब बहुत ही कम है। जैसे आपने देखा है कि पिछले 1 साल में मार्केट ना तो बहुत ही ज़्यादा गिरा था, लेकिन ना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन उस कंडीशन में इस म्यूचुअल फंड ने माइनस में रिटर्न बना कर दिया। वहीं पे लास्ट 3 सालों का रिटर्न वैल्यू देखें तो 20.36% का है और वहीं पे 5 ईयर की रिटर्न वैल्यू देखें तो 28.83% का है। अगर 10 सालों के रिटर्न की वैल्यू बात करें तो 19.61% का रिटर्न बना के दिया है और जब से लेके अभी तक फंड लॉन्च हुआ तो जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक 24.36% का रिटर्न बनाकर दिया है एसबीआई के स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने। बंधन बैंक के रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में ही इस फंड ने 11.07% का रिटर्न बना के दिया। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर जो था वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी इस म्यूचुअल फंड ने 10% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया। वहीं पे लास्ट 3 ईयर के रिटर्न की वैल्यू बात करें तो 34.05% का है और यदि लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 37.11% का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पे अगर जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक के रिटर्न की बात करें तो 35.38% का रिटर्न बनाकर दिया है इस फंड ने। तो दोस्तों इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक कंसिस्टेंटली रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। आपको बता दूं कि इस फंड को अभी 5 साल ही हुए हैं और उसके परफॉर्मेंस आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कैटेगरी एवरेज की। तो कैटेगरी एवरेज ने पिछले 1 साल में 1.07% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे 3 सालों में 23.26%, 5 सालों में 32.0%, 10 सालों में 16.97% और जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक 17.65% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। मतलब इन फंड्स ने अपनी कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया हुआ। मतलब बंधन का जो स्मॉल कैप फंड है वो उसने अपने कैटेगरी एवरेज को भी लगातार बीट भी किया हुआ है। एंड अब बेंचमार्क के रिटर्न की बात करें तो बेंचमार्क ने भी लास्ट 1 ईयर में 1.72% का रिटर्न बनाया है। वहीं पे लास्ट 3 ईयर में 27.42% का रिटर्न बना के दिया है। लास्ट 5 ईयर में 33.74% का रिटर्न है, 10 ईयर में 15.7% का और ऑल टाइम पे 16.55% का। अगर हम जब से लॉन्च हुआ है फंड तब से लेके अभी तक का कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे बंधन का स्मॉल कैप फंड ने बेटर परफॉर्मेंस दिया हुआ है। एंड अगर 10 साल की बात करें तो इस फंड को तो 10 साल हुआ ही नहीं है, लेकिन अगर 5 साल की बात करें तो 5 सालों में भी इसने लगातार अपने कैटेगरी एवरेज, बेंचमार्क और एसबीआई की तुलना में अच्छा ही परफॉर्म किया हुआ है। वहीं पे लास्ट 3 साल का भी रिटर्न देखें तो बैंक के स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बेस्ट देखने को मिल जा रहा है। तो बेसिक डिटेल और पास्ट परफॉर्मेंस के कंपैरिजन से हमें ये पता चला कि जो बंधन का स्मॉल कैप फंड है वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों आप सबसे ज़्यादा आपकी क्यूरियोसिटी ये बढ़ रही होगी कि आखिरकार ये फंड किन सेक्टर्स में निवेश करता है, कौन-कौन से ऐसे एसेट्स एलोकेशंस हैं, इसके पास किन कंपनियों की होल्डिंग्स हैं। चलिए वो भी हम देख लेते हैं। अगर बंधन बैंक की होल्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाओगे इसके पास 186 कंपनियों की होल्डिंग है जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। और अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें
तो सबसे ज़्यादा निवेश है फाइनेंशियल सेक्टर में 23.6% का, कंज्यूमर इंडस्ट्री में 17.0% का, हेल्थ केयर में 13.9% का, मटेरियल्स में 13.0% का, इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, और आप इस तरीके से यहाँ पे इनका डाइवर्सिफिकेशन देख सकते हैं। अगर होल्डिंग का एनालिसिस करें तो जैसा कि मैंने बताया इक्विटी स्मॉल कैप फंड है, तो इसका सबसे ज़्यादा निवेश इक्विटी में है 83.5% का, कैश में 16.4% का निवेश है और डेप में भी 0.1% का निवेश आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने सेक्टर एलोकेशंस और होल्डिंग्स भी चेकआउट कर ली। अब इस फंड को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर के बारे में भी जानकारी लेना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिरकार फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस्ड होने का, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपके फंड मैनेज होते हैं और आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देख सकते हैं मनीष गुनवानी, कीर्ति जैन, रितिका और गौरव सत्रा, ये कुछ फंड मैनेजर्स हैं जो कि इन म्यूचुअल फंड के फंड को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप समय से पहले पैसे को विड्रॉल करते हो, यानी यहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप जब चाहें तब अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर 1 साल से पहले को पैसे विड्रॉल करोगे तो 1% का एग्जिट लोड या पेनल्टी फीस देनी पड़ सकती है। वहीं पे अगर एसबीआई के स्मॉल कैप फंड के होल्डिंग्स और सेक्टर एलोकेशंस की बात करें, देखोगे कि यहाँ पे 66 कंपनियों की होल्डिंग है, जिसमें निफ्टी बैंक, आईडी बैरी, एचबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, और आप इस तरीके से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो होल्डिंग की। सेक्टर वाइज एलोकेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज्यादा निवेश है 28.2% का, फाइनेंशियल में 20.2% का, बाकी आप यहाँ पे एलोकेशन को चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर होल्डिंग का एनालिसिस करें तो 92.4% इक्विटी में है, कैश में 7.4% है और डेप में 0.2% का निवेश आपको देखने को मिल जाएगा। अब इनके फंड मैनेजर की बात करें, रमल यार, प्रदीप किशन और मोहन लाल जी इस म्यूचुअल फंड को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इनके डिटेल्स को भी चेकआउट कर सकते हो, तरीके से आप दोनों फंड का कंपैरिजन कर सकते हैं और अपने लिए एक बेटर फंड निकाल सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि बंधन का स्मॉल कैप फंड बेस्ट है कि एसबीआई का स्मॉल कैप फंड बेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितना कंपैरिजन किया उस बेसिस पे बंधन का स्मॉल कैप फंड कंसिस्टेंटली रिटर्न बनाकर दे रहा है अपने निवेशकों को, और पोर्टफोलियो में भी फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा एलोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आगे चलकर ये फंड अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है, बट ये हमारा कोई सजेशन नहीं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आगे का रिसर्च आपको खुद करना है, क्योंकि जिस तरीके से आपका अमाउंट होगा उसी तरीके से आप यहाँ पे निवेश कर पाएंगे। और बात करें एसबीआई स्मॉल कैप, तो एसबीआई का स्मॉल कैप फंड भी ठीक है, बट आप यहाँ पे खुद से इसे कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं एक छोटे से निवेश से कितना पैसा बनाया जा सकता है, एक छोटे से निवेश से कैसे फंड बन सकता है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति जिसकी आमदनी ज्यादा नहीं, महज 10 से 15 हजार है, यदि वो 1,000 रुपए पर महीने की एसआईपी करता है बंधन के स्मॉल कैप फंड में, और जैसा कि आपने बंधन में देखा ही है कि इसने 35% का ऑल टाइम रिटर्न बना के दिया है, हम ये मान के चलते हैं कि आगे चल के 30% का ही रिटर्न बनाकर देता है। तो जो आपकी 1,000 रुपए की पर मंथ की एसआईपी है, उसमें आपका टोटल निवेश होगा 15 सालों में 1,80,000 रुपए का, जिससे एक्सपेक्टेड रिटर्न 30% के हिसाब से एस्टिमेट जो रिटर्न बनेगा वो 21,40,584 रुपए का बनेगा, जिससे टोटल वैल्यू 23,20,584 रुपए की बन सकती है। ओके, अब वहीं पे यदि किसी की सैलरी थोड़ा ठीक है और वो 2,000 रुपए महीना बचा पाए, तो आप देखोगे कि ये आंकड़ा कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। 3,60,000 रुपए के निवेश पर आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 42,81,167 रुपए का मिल सकता है, और फंड की वैल्यू हो जाएगी 46,41,167 रुपए की। ये तो है एसआईपी। अब उन बंदों की बात करते हैं जिसके पास सिर्फ 50,000 रुपए है, मान लीजिए इकट्ठा करके रख लिया है, और वो एक साथ इस पैसे को निवेश करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर के लिए। तो भी यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए का निवेश किया आने वाले 15 सालों के लिए, 30% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से ये वैल्यू 25,59,295 रुपए में बदल सकती है, बट ये रिटर्न गारंटेड नहीं है। म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से बाजार का परफॉर्मेंस होता है उसी तरीके से असर भी पड़ेगा, तो ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कम और ज्यादा भी हो सकता है। तो जैसा बाजार परफॉर्म करेगा उस हिसाब से आपका यहाँ पे रिटर्न वैल्यू भी बनेगी। अब बात करते हैं एसबीआई की। यदि किसी व्यक्ति ने एसबीआई म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए की एसआईपी की, और जैसे आपने देखा ही है उसने अपने ऑल टाइम पे 24.36% का रिटर्न बना के दिया, तो हम ये मान के चलते हैं कि यदि ये 20% का भी रिटर्न बनाकर देता है, तो आने वाले 15 सालों में 1,000 रुपए की एसआईपी से आपका जो फंड वैल्यू बनेगा वो 9,55,460 रुपए का बन सकता है। और यदि किसी ने इसे में 2,000 रुपए की एसआईपी शुरू करी, तो 3,60,000 के निवेश पर टोटल वैल्यू 19,10,920 रुपए की बन सकती है। और यदि किसी व्यक्ति ने इसमें 50,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए आने वाले 15 सालों में, तो 20% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से 50,000 की वैल्यू 7,70,391 रुपए की हो सकती है। तो आपने दोनों में कंपैरिजन देख लिया। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है, आप क्या कहते हैं इन फंड्स के बारे में। आप कभी भी किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो निवेश करने से पहले आप
उस म्यूचुअल फंड का एनालाइज करें खुद से। इसके साथ-साथ रिसर्च करने के बाद अगर आपको सही लगे तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ से थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।